इंडिया की कहानी हमारे खेतों से जुड़ी है। सदियों से खेती हमारे देश की जान रही है। हमारे पुरखे नेचर की इज्जत करते थे। उन्होंने यूनिक खेती के तरीके बनाए। वो मिट्टी की भाषा और मौसम की चाल समझते थे। ये ट्रेडिशनल तरीके पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। नेचर के साथ मिलजुल कर जीने पर फोकस करते हैं। वो गोबर जैसे नेचुरल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते थे और अपनी जमीन की जानकारी से फसलों को बचाते थे। इससे मिट्टी हेल्थी रहती थी और फसल अच्छी होती थी। ये सिर्फ खेती के तरीके नहीं थे, ये जीने का तरीका था। एक ऐसा जीवन जहां एनवायरनमेंट और नेचर के साइकिल की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी थी। ये इंसान और नेचर के बीच नाजुक बैलेंस को समझने के बारे में था। 20वीं सदी के बीच में इंडिया में खाने का क्राइसिस आया। पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लेकिन खाना उतना नहीं बन रहा था। इससे हरित क्रांति आई। नई, ज्यादा पैदावार देने वाली क्रॉप्स आई। केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड से ज्यादा यील्ड का वादा किया गया और हुआ भी ऐसा ही। खेत बदल गए, एक जैसे क्रॉप्स की रोज वाले फैक्ट्रीज जैसे दिखने लगे। खाने का प्रोडक्शन बढ़ा और इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बना। ये एक कमाल की अचीवमेंट थी, लेकिन इस बदलाव की एक कीमत थी। केमिकल्स के ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी खराब होने लगी। हमारी खेती की नींव ही कमजोर हो रही थी। ये एक चेतावनी थी। इन सब बदलावों के बीच भारतीय किसान हमारे देश की रीढ़ बना रहा। वो बिना थके काम करते हैं। अनप्रेडिक्टेबल मौसम, बदलते मार्केट प्राइसेस और अक्सर कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं। फिर भी वो डटे रहते हैं। अपने पसीने और मेहनत से लाखों लोगों का पेट भरते हैं। उनकी रेजिलियंस कमाल की है, उनका स्पिरिट अटूट। वो डेडिकेशन और मेहनत का असली मतलब है। उनकी अटूट कमिटमेंट ही हमारी थाली में खाना लाती है। उनकी कहानियां होप और स्ट्रगल, रेजिलियंस और इनोवेशन की कहानियां हैं। वो हमारे देश के अनसंग हीरोज हैं, लाखों लोगों के साइलेंट फीडर्स। आज भारतीय खेती एक क्रॉसरोड्स पर है। हम ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी का मेल देखते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉपुलर हो रही है, नेचुरल चीजों और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस कर रही है। प्रिसिजन फार्मिंग टेक्नोलॉजी का यूज करती है, रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करने और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। इस नए दौर में हमें अपने पास्ट से सीखना होगा और फ्यूचर को अपनाना होगा। हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तरीके ढूंढने होंगे और साथ ही आने वाली जनरेशन्स के लिए एनवायरनमेंट को बचाना होगा। आगे का सफर चैलेंजिंग है, लेकिन एक्साइटिंग भी। ये हमारे पुरखों की विजडम और मॉडर्न साइंस की पॉसिबिलिटीज के बीच हार्मनी बनाने के बारे में है। ये इंडियन एग्रीकल्चर को सस्टेनेबली और फेयरली थ्राइव करने के बारे में है।